हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज पर्सनल फाइनेंस फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स किस तरीके से अपना पर्सनल फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं, वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। एंड माय नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज यू शुड नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आप कहोगे ऑब्वियसली पता ही होगा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट नो, जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो एग्जैक्टली वो है जो आपको लग रहा है। मे बी आप किसी ट्रेंड के बेसिस पे, मे बी आप किसी न्यूज़ के बेसिस पे, मे बी आप क्राउड के बेसिस पे सिर्फ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यू शुड नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, क्या क्या उसके साथ इन्वॉल्व है, क्या मैनेजमेंट है, क्या कंपनी का स्ट्रक्चर है, क्या ओवरऑल है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू वोंट बी एबल टू एनालाइज कि ओके आगे क्या करना है। इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसकी मैनेजमेंट है, किस तरीके से वो कंपनी काम करती है। आपको लगता होगा कि मे बी ज़रूरी नहीं है कंपनी का प्रोसेस जानना किस तरीके से वो काम कर रही है, बट आपको अगर एक सीरियल इन्वेस्टर बनना है एंड अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर आपको अपना नाम भी कमाना है, अपना प्रॉपर प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी का सब कुछ पता करो, लेकिन जिसमें आपको लग रहा है कि ये ग्रो हो सकती है, यू शुड नो हाउ इट वर्क्स। अगर आपको पता होगा हाउ इट वर्क्स तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में अगर कुछ भी हो रहा है, लेट्स से किसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उनका जिंक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, आपको अगर न्यूज़ पता लगी कि जिंक के रेट्स कम हुए हैं तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को बेनिफिट होगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है या नहीं करनी, या अगर वैसे वर्षा जिंक के रेट्स बढ़ते हैं तो उसको नुकसान हो सकता है, तो आप ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हो। तो अल्टीमेटली यू शुड नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग।